मैंने लाए हैं जहाँ पर कुछ बर्तन। ये बर्तन मैं लाई थी परसों रात को, क्योंकि इन बर्तनों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये मैंने लाया है एक मतलब कि मीडियम टाइप पतीला पतीली जो भी कह लो आप। और इसमें मैंने लाए हैं स्टील के 6 कप, और इस साथ में लाई है एक कढ़ाई जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कढ़ाइयाँ तो मेरे पास 2-3 थी लेकिन काम की एक भी नहीं थी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सारी की सारी ख़राब हो चुकी थी। मतलब कि एक तो काली हो गई थी, एक तो पहले से ही काली थी। वो क्या बोलते हैं उसको, इंडक्शन वाली, मुझे नहीं ज़्यादा नहीं आ रहा मुझे क्या बोलते हैं उसको। तो वो वाली सारी मतलब बेकारी हो गई थी। और ये सारे बर्तन फिर मैंने लाए रात को, और सुबह उठ के फिर से मैं लग गई मज़दूरी पर। आप लोग सोच रहे होंगे ये मज़दूरी रोज़ ही मज़दूरी करती है। ये मज़दूरी मतलब कि मज़दूरी नहीं थी, मैं ये अपने घर की मिट्टी बैलेंस कर रही थी। ठीक है, जहाँ आपको सामने दिख रहा होगा ये गटर बनाया हुआ था भैया ने, क्या बोलते हैं उसको, शौचालय के लिए, टॉयलेट के लिए। तो वो मैं जहाँ पर मिट्टी जो निकली थी उसको जहाँ पर बैलेंस कर रही थी, मतलब बराबर कर रही थी। तो बस फिर मैं यहीं पर कर रही थी, तो आपसे कुछ बातें भी करनी थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, है ना। दिखाऊंगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं फावड़ा भी चला सकती हूँ, है ना, और वक्त आने पर और बहुत कुछ भी चला सकती हूँ। जाओ, वक्त आने पर और बहुत कुछ भी चला सकती हूँ, जो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है। मतलब कि मैंने हर चीज़ों को मैंने दूसरों पर रखने की कोशिश की है, खुद कुछ भी नहीं। मतलब ये नहीं था कि मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ दूसरों को देखती थी कि चलो वो करे तो ठीक है, अगर मैं पता नहीं शायद मैं गलत कर दूँ। मतलब खुद पर मुझे यकीन नहीं था, ऐसा सोच लो कि खुद पर मुझे यकीन नहीं था कि मैं अगर करूँगी तो दूसरा मेरे काम में नुक्स निकालेगा। लेकिन ये मैं नहीं जानती थी कि दूसरा सियासत भी खेल सकता है, मतलब कि सियासती काम कर सकता है। जैसे कि अभी मैं जहाँ पर मिट्टी को बैलेंस कर रही हूँ, दूसरा आकर ये बोल देगा कि ये मिट्टी तो बह जाएगी, बारिश आएगी तो बह जाएगी। और अपना काम निकालने के लिए क्या पता खुद अपनी साइड या कुछ भी उधर साइड बिछा ले, या कुछ भी कर ले। अब आप सोच रहे हैं कि मिट्टी को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब की बातें कर रही हूँ मैं। और ये मिट्टी की बात मैं बताऊँ आपको, एक बार किसी के घर में शौचालय बना था हमारे घर में, और हमारे घर में मतलब कि हमारा इतना बड़ा घर है, आंगन इतना बड़ा है कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और सड़क से और हमारी गली से बहुत ज़्यादा मतलब कि ये क्या बोलते हैं डाउन है ये हमारा जो आंगन है, तो बस उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो पहले मैं क्या करती थी, मैं सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, कहीं भी बिछा लेंगे, कहीं पे भी बिछा लेंगे, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा कि अगला फ़ायदा उठा रहा है, हर चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, हर चीज़ का, ठीक है, तो मैं मतलब कि मैं भी करने देती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे लगता था कि हम लोग एक ही हैं, ठीक है, हम लोग एक ही हैं, बस इधर हुआ या उधर हुआ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा मैं जैसा चाहती हूँ, सोचती हूँ, ज़रूरी तो नहीं है अगला भी वही सारी चीज़ें सोचे, वही सब कुछ करे जो मतलब कि मैं जैसे सोचती हूँ कि उसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगला अगर ये देखेगा कि इसको जी है ही नहीं, इसका कोई वजूद ही नहीं, इसको जो मर्जी करते रहे, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ मेरा कल वाला ब्लॉग क्यों नहीं आया था। मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि रात को हम 3 बजे तक मेरे घर में लड़ाई रही। 3 बजे तक मैं और मेरे हस्बैंड जागते रहे और लड़ते रहे, क्योंकि मैं बोल रही थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, ठीक है। मुझे घुटन सी महसूस होती है जहाँ पर, बहुत घुटती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा घुटती हूँ। क्योंकि मैंने जहाँ पर जब से मैं शादी करके आई हूँ, मैंने इतनी कोशिश की है कि सबको संभालूँ, सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब कि इतना कोऑपरेट करने की कोशिश की है। लेकिन अगला जो कभी चाहता नहीं कि मैं उन चीज़ों में बराबर बैठूँ, या उनके बीच में मिलकर बैठूँ, तो फिर मेरा क्या कसूर है, ठीक है। तो फिर मैंने भी अब अपना करना सोच लिया। मेरे घर में पता क्या होता है, जब भी मतलब कि क्या होता है कि मेरे घर में, मैं आज आपको सही से बता रही हूँ कि मैं पहले नहीं सोचती थी, कहीं किसी को भी नहीं बोलती थी कि मैं अलग हूँ, अलग रहती हूँ, अलग हूँ।
जहाँ हम खाना बनाते हैं या कुछ भी है, अलग हूँ मैं, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोलती थी कि मैं चाहती थी कि मेरे देवर की शादी हो जाए, अच्छे से हो जाए, क्योंकि जिस हालातों में, जिस घर में, जिस गांव में मैं रहती हूँ ना, वहाँ का कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि मेरे देवर की शादी हो जाए। और मतलब कि इसकी वजह से, जैसे कि हम लोगों ने, मैंने लव मैरिज की है, इसकी वजह से हम लोगों ने इतना सहा है ना, लोगों का और घर वालों का, मेरी सास ने इतनी बार ताने दिए ना मुझे इस बात के लिए कि मतलब मेरी वजह से मेरे देवर की शादी नहीं हो रही, तेरी वजह से मेरे देवर की मतलब मेरे बेटे की, दूसरे बेटे की शादी नहीं हो रही, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है। और मैंने इस चीज़ को इतनी गंभीरता से लिया, मैंने ये सोच सोच के अपना मतलब कि इतना अपना ब्लड प्रेशर डाउन कर लिया, सोच सोच के ना मुझे खाने का मन करता था, बाल भी मेरे सफ़ेद हो गए। मैंने ये सोचा कि हो जैसे तैसे हो जाएगा, होगा ना, मैं अपने देवर की शादी करके छोड़ूंगी, करा के छोड़ूंगी। मैं इन गाँव वालों को नहीं जीतने दूंगी। और मैं किसी को भी नहीं बताती थी कि मैं अलग खाना बनाती हूँ, मतलब कि अलग से मेरा मतलब ये था कि अलग थे ही नहीं, बस ये था कि जिस रसोई से, जिस बाउ क्या बोलते हैं, जिस डब्बे से वो मेरी सास आटा निकाल के छानती थी ना, उसी डब्बे से मैं भी आटा निकाल के छानती थी। सिर्फ वो अपना अलग रोटी बनाती थी, वो दोनों माँ बेटी, और मैं अलग बनाती थी, ठीक है। इसलिए कि क्योंकि इसी वजह से आप लोगों ने देख ही लिया है कि जब मैं ये कर रही थी, मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी, मुझे किसी ने पूछा तक नहीं, ठीक है, किसी ने पूछा तक नहीं। ये बहुत सारी वजहें ऐसी थी कि मैंने अपना जो खाना वो अलग बनाया था, मैंने बनाया, ठीक है। 2 साल से बना रही हूँ मैं। और जब मेरे पेट में बच्चू था ना, मेरा बेटा था ना, 3 महीने का मेरा 3 महीने हुआ था बच्चू को ठहरे हुए, मतलब मेरे पेट में आए हुए। तो तभी से, उस टाइम से मैं अलग रह रही हूँ। और मैंने किस सिचुएशन में अपना जो मैंने घर में अपना मैनेज किया ना, वो मैं जानती हूँ, मुझे पता है, ठीक है। तो बाकी वाले जो बातें करते रहे, मैंने बहुत ज़्यादा सहा है, मैं बता नहीं सकती किसी को भी। और अपने आप को इतना गिराया है, इतना मार दिया है मैंने, कि मेरी लाइफ का जो मैं जीती थी ना, अब मैं 1% भी नहीं जीती, ठीक है। तो चलो अब इसी ब्लॉग का इस टाइम एंड कर